मेरो चाहिँ म अहिले भारत भ्रमणमा छु साथीहरू। अहिले भारत भ्रमणको क्रममा हाम्रो यहाँ एउटा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ हामीसँग, चाहिँ अहिले सँगै हुनुहुन्छ उहाँ। अब उहाँले भन्नुभयो अब सन्देश तपाईँ नेपालीमा दिनुहोस् भनेर मैले भन्न के चाहेको भने, म स्वतन्त्र नागरिक अभियानको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले अहिलेको सरकारको कामकाजको विषयमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो। त्यो चर्चाको सन्दर्भमा अहिले सरकारको 100 दिन पुरा भइसक्यो, तर हुनुपर्ने उपलब्धिहरू अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। अब हाम्रो अभियानको एजेन्डा छ, जुन अहिलेको जुन देखिएछ रेसियोको हामी एजेन्डा जुन बोकिरहेको छौँ देश र जनताको लागि, त्यो समयमा काम तत्काल परिणाम भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो। तर त्यो एजेन्डा अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो काम कुरा केही भएको त्यस्तो देखिएको छैन। अब हामी सरकारलाई त गुण र दोषको आधारमा, कामको आधारमा समर्थन गर्ने हो, र काम गरेन भने, त्यो गलत काम गर्यो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने हो, र हामी विरोध गर्ने हो। ये नेपाल से हैं, वहाँ के राजनीतिक हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ के हैसियत से काम कर रहे हैं। तो बड़ी जिज्ञासा थी कि वहाँ क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस समय जो सरकार चल रही है वालिन शाह की, वो जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्या वो धरातल पे वैसे ही काम कर रही है? जैसे स्कूल प्राइवेट बंद कर देना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना, तो मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था। तो इन्होंने सब चीज़ें विस्तार से उन्होंने बताई कि सिर्फ ढोल धमाके वाली सरकार है, जो दिख रही है वैसी है नहीं। मैं सही कह रहा हूँ? आप तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जैसा मीडिया में देखता है वैसा काम तो अभी तक हुआ नहीं है। मीडिया ट्रायल ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर जनता लोग बहुत दुखित है, जो नीचे स्तर का जनता है। वहाँ पर सुकमवासी समस्या बहुत बड़ा समस्या है सुकमवासी का, और सुकमवासी लोग का जो घर तोड़ दिया उसका व्यवस्थित भी नहीं किया अभी तक, होल्डिंग सेंटर में रखा गया। बेचारा सुकमवासी लोग बहुत पीड़ित है, वहाँ का दुखी जनता जो गरीब है। नहीं, जब इतनी सारी चीज़ें, तो क्या आपको लगता है कि अपना कार्यकाल पूरा सरकार कर पाएगी? अब सरकार का देखिए, सरकार कार्यकाल पूरा करेंगे कह के तो जनता के लिए काम करना पड़ा। जनता के लिए अच्छा काम करेंगे तो कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। अब ये तो देश और देश में तो जनता इसका निर्णय करेंगे, ये कैसे काम कर रहे, जनता मूल्यांकन कर रहे हैं। जनता में अभी देखिए नेपाल में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है जनता के बीच में। अच्छा, ये सरकार जो है इस तरीका का काम जैसा होना चाहिए। अब ये सरकार तो जैन जी की है ना, ये जैन जी की सरकार है। क्योंकि अगर पुरानी अगर बात करो तो जैन जी का नाम पर सरकार बना, जैन जी का कौन आया वो सरकार में? दिखा दीजिए जैन जी वाले। नहीं, सारे युवा हैं। नहीं 25 से 30-35 साल के युवा है, लेकिन जो जैन जी आंदोलन किया, जिसके मूवमेंट में आंदोलन हुआ, सब उस लोग का जो जैन जी का जो है आंदोलन को हाईजैक किया गया क्या? नहीं, फिर आंदोलन क्या था? आंदोलन जैन जी का था, लेकिन कुछ व्यक्ति ने उसको हाईजैक कर लिया क्या आंदोलन को? हाईजैक कर कौन थे हाईजैकर? कौन थे हाईजैकर? हाईजैकर जो अभी सरकार सत्ता चला रहा, वही उसी में का आदमी सब जो है उसको हाईजैक कर लिया क्या आंदोलन? मतलब कहने का मतलब जो सरकार आई है वो भूत उतर गया लोगों का। हाँ, अभी जो सरकार का क्या है कह के, जो अभी जनता के बीच में जिस तरीका का होना चाहिए, अभी जनता को जैसा मिलना चाहिए राहत, वैसा नहीं मिला, जैसा अभी उस तरीका का राहत अभी नहीं है। अब वहाँ पर समस्या क्या है, सरकार को हमारा तो क्या सरकार से जो जैन जी हैं उनका विद्रोह हो रहा है, गुस्सा है? सरकार का दिन रात जैन जी वाले लोग विरोध कर रहा है, आप देख लीजिए। अच्छा, सरकार का विरोध शुरू हो गया? सरकार का विरोध तो दिन प्रतिदिन जैन जी वाले लोग करते रहते। माइती घर मंडला है नेपाल का, काठमांडू में, वहाँ पर दिन रात विरोध चलता रहता सरकार के विषय में। अब सरकार को ऐसा है, इतना कमती में दो नहीं, आपने इंडिया और नेपाल विदेश मंत्रालय के साथ में रह के लंबे समय से काफ़ी काम करा है। क्या आपको लगता है कि जो गर्मजोशी पहले थी दोनों देशों के संबंधों में, वो अभी बरकरार है, या कुछ उसमें कुछ खटास सी आई है? ऐसा है, देखिए कुछ इस बीच में सरकार बनने के बाद कुछ जो निर्णय लिए थे सरकार नेपाल का, जो अब 100 रुपया वाले सामान का बात था, जैसे बिहार में जाएंगे इंडिया का बाजार में, अगर नेपाल का आदमी कोई किन बेच करने के लिए, तो 100 रुपया से ज़्यादा का सामान अगर लाएगा तो उसको जो है टैक्स देना पड़ेगा नेपाल सरकार को। अब वहाँ पर गरीब लोग आते 1000-500 रुपया को सामान लेने 2-4 हज़ार का, तो आदमी कहाँ से टैक्स भर पाएंगे नेपाल सरकार को? अब वहाँ पर बड़े बड़े तस्कर माफिया लोग, बॉर्डर पर जो है केयरिंग वाले लोग, सारा माल जो है 2 नंबरी तरीका से पास करता, सरकार उसको नियंत्रण करना चाहिए, उससे टैक्स वसूली करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अब वो बेचारा गरीब को जो पकड़ के धकर के क्या करेगा, मान के चलिए, वो कहाँ से टैक्स तीरेंगे? जो 1000 रुपया दिन में कमाते हैं वो उस टैक्स से सरकार को तीर देंगे, तो फिर चावल दाल तरकारी किनेंगे कहाँ से? गरीबी दूर कहाँ से होगा, मान के चलिए। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए के जो है सरकार को
मैं विरोध इसलिए नहीं अभी करना चाहता हूँ। 100 दिन तो सरकार पूरा किया अभी तक में, जो है 100 दिन पूरा हो चुका सरकार का, लेकिन 100 दिन में जो जो काम हम ऐसे ऐसे करेंगे वैसा काम उस तरीका का जो है अभी तक नहीं किया है। इसलिए कि सरकार का जो है मूल्यांकन के लिए गुण और दोष के आधार पर नेपाल का 20 गते जो है माइती घर में काठमांडू में मेरा स्वतंत्र नागरिक अभियान का वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सरकार के समीक्षा के विषय में क्या क्या काम किया अभी तक में 100 दिन में। कब है ये 20 गते, नेपाली 20 गते का है। ओके। वहाँ पर नेपाल में स्वतंत्र नागरिक अभियान का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। हमारा अध्यक्ष वहाँ पर ऋषि धमला जी उनको संबोधन करेंगे। चलिए इस मुद्दे पे और विस्तार से तब बात करेंगे आपसे, है ना। ठीक है, और ठीक कई है। सारी चीजें हमसे पूछनी भी है हमसे। ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। आपका, थैंक यू वेरी मच।